एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि हमारे जो स्वर्गीय शंकर बाबू हैं, उनके सुपुत्र पंकज बाबू, उनके द्वारा यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है और आप लोगों को सत्संग सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जिन धर्मात्माओं ने यह आयोजन किया है वो बड़े भाग्य व्यक्ति हैं और विशेष व्यक्ति हैं जिनके मन में सत्संग की भावना उत्पन्न हुई। सब कोई नहीं कराते, सबका मन इस ओर नहीं जाता है। सत्संग के लिए यदि कहा जाए तो कहेगा कि हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, सत्संग का संयोग भी जल्दी नहीं मिलता है। सत्संग जल्दी मिल जाए तो गुरु की बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। कहते हैं जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बड़भागी हैं और जो सत्संग करा रहे हैं वो भी बड़भागी हैं, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। हमारे गुरु महाराज जीवन पर्यंत सत्संग करते रहे, जन कल्याण के लिए सदुपदेश करते रहे। गुरु महाराज अंतिम सांस तक सत्संग करते रहे और हम लोगों को भी सिखा के गए कि आप लोग भी सत्संग करिए, क्योंकि संतों ने कहा है सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो सत्संग से लगे रहते हैं उसका बिगड़ा हुआ बन जाता है। किस तरह से बनता है? हम लोग सत्संग में बराबर गुरु महाराज के चमत्कारों को सुना करते हैं, उनकी कृपा को सुना करते हैं, उनके आशीर्वाद को सुना करते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, संकट आता है, उलझनों से हम घिर जाते हैं, लेकिन यदि संत सद्गुरु के डोर को पकड़ करके रखते हैं वो सभी संकटों से दूर करते हैं, उलझनों से दूर करते हैं। इसीलिए तो उनका नाम है संकट तारण सद्गुरु जी। किस तरह से वो उबारते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। एक बीती घटना है जो मैंने सुनी है, उन्हीं बातों को आपके सामने दोहरा रहा हूं कि गुरु की किस तरह से कृपा होती है, इन घटनाओं से आप जान सकते हैं। कुप्पा घाट आश्रम में सत्संग प्रेमी स्वपरिवार आए थे। गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था, वो सभी परिवार सत्संग में उपस्थित थे, बैठे हुए थे, सत्संग सुन रहे थे। उनके साथ दो बच्चियां थी। दोनों बच्चियां माँ बाप को सत्संग के बीच में छोड़ करके इधर उधर घूमने के लिए चली गई कुप्पा घाट में। दोनों बहन घूमते घामते गंगा जी के किनारे चली गई। बाढ़ का समय था। जो बड़ी वाली बच्ची थी वो गंगा के बहुत करीब किनारे चली गई। जो उछल कूद कर रही थी, अचानक उनका पैर फिसल गया, गंगा की धारा में वो गिर गई। जो धाराएं तीव्र थी
उसके कारण वो उसमें डूबने लगी। अब वो एक छोटी बहन थी, वो क्या करती, उसको डूबते हुए छोड़ करके वो भागती हुई चली कि मम्मी पापा को बोल देंगे। तो वो डूब गई वहां। वो छोटी वाली गई वहां पर कहने के लिए, वहां सत्संग हो रहा था। तो बच्ची कहती है कि मम्मी दीदी डूब गई गंगा जी में। पापा से भी कहता है पापा दीदी डूब गई, गंगा जी किनारे गए थे, वो फिसल गई, डूब गई वो। तो उनकी माँ जो थी घबरा गई, अरे मेरी बेटी डूब गई। पतिदेव से कहती हैं कि चलिए चलिए चलिए, बेटी डूब गई है, चलिए देखने के लिए क्या हो गया, नहीं हो गया, कैसे हुआ। उस समय आरती हो रही थी। उनके पतिदेव ने कहा बेटी तो डूब ही गई, अब मेरे जाने से तो वो उगेगी नहीं, निकलेगी नहीं, वो तो चली ही गई, ये आरती को क्यों अधूरा छोड़ देंगे। जो चला गया सो तो चला ही गया। अब जो हाथ में है, सत्संग की जो समाप्ति है, अंतिम घड़ी है, पहले आरती तो कर लें और उसके बाद उधर देखा जाएगा क्या हो रहा नहीं हो रहा। उनकी पत्नी कहती है कितने निष्ठुर आप हैं, कितने निर्दयी हैं, दिल में दया नहीं, बेटी डूब गई है और आप कहते हैं आरती करेंगे तब जाएंगे, कैसा आदमी आप हैं। जो न सो उलाहना देने लगी वो। लेकिन वो भी गुरु भक्त थे, एक निष्ठ थे, गुरु विश्वासी थे, अद्भुत समर्पण उनका था। भावना कैसी थी कि आरती करके ही जाएंगे। सही में जब तक आरती पूरी नहीं हुई तब तक वो उठवे नहीं किए। आरती हो गई, उसके बाद पति पत्नी और वो जो छोटी बच्ची थी वो लेकर के खोजने के लिए निकले। तो खोजते ढूंढते वो बच्ची तो जानती थी छोटकी वाली किधर डूबा है, किधर डूब गई, लेकर के गई। तो जैसे वो किनारे में जाते हैं, ये लोग जानते हैं जो बच्ची डूब गई थी वही बच्ची किनारे में बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन थी बेहोश। अब ये लोग सोचे क्या हो गया, उठाए गुरु निवास में ले आए। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज उस समय विराजमान थे। उनसे कहा गया कि महाराज ये कैसी दुर्घटना घट गई, मेरे जीवन में कैसा आप सकून हो गया, मेरी बच्ची गंगा जी में डूब गई। डूब तो गई ही थी लेकिन सूखी जमीन में पड़ी हुई नजर आई, पता नहीं ये भी कैसे हो गया। तो हुजूर ने कहा, संत सेवी जी महाराज ने कहा अभी इसको हॉस्पिटल ले जाइए, वहां भर्ती कराइए, डॉक्टर लोग उपचार करेंगे, इनके जीवन में सुधार आएगा। ये डूबी जरूर है लेकिन मरी नहीं। वो ले गए मायागंज हॉस्पिटल में, भर्ती कराया गया। कुछ घंटों तक उसका उपचार हुआ। जानते हैं गुरु महाराज की अद्भुत कृपा, उनकी सांसें चलने लगी, उनका जीवन लौट आया और वो बोलने भी लगे। तब उनके अभिभावक ने, माता पिता ने उन बच्ची से पूछा कि अरे तुम डूब गई थी लेकिन सूखी जमीन में कैसे नजर आई, तुम तो ऊपर में पड़ी हुई थी, क्या हुआ। और जब तुम डूब रही थी तो आवाज देना चाहिए तुमको। वो बच्ची कहती है कि पापा मैं गिर गई थी गंगा जी में, डूब रही थी, न जाने कौन ऐसी शक्ति थी, गुरु महाराज आकर के लगा के हमको उठा के जमीन पर फेंक दिया। और आप पुकारने की बात कहते हैं,
मैं कितना दूर गंगा जी के किनारे उब डूब कर रही थी, आप तो सत्संग हॉल में सत्संग कर रहे थे। यदि मैं आपको पुकारती तो आप सुनते ही नहीं, लेकिन आप तो सत्संग में यह कहा करते हैं कि संत सदगुरु दूर की पुकार को सुनते हैं। तो जब वो दूर की पुकार को सुनते हैं तो मैं उन्हीं को पुकार रही थी। आप तो सुनते नहीं, लेकिन हमारे गुरु महाराज सुनते भी हैं, सुन भी लिए। देखिए कैसी भक्ति होती है और संत सदगुरु कैसे जीवन को उबारते हैं, उद्धार करते हैं, कैसे संकट दूर करते हैं। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। संत सदगुरु देते हैं, लोक का सुख देते हैं, लौकिक सुख देते हैं, पारलौकिक सुख भी देते हैं, संसार का साधन भी देते हैं, संसार के साधनों से संपन्न करते हैं और परमार्थ में भी हमको प्रबल करते हैं, मजबूत करते हैं सदगुरु। इसलिए डोर पकड़े रहिए। पानी भरने के लिए जब कुआं पर जाते हैं, पहले के जमाने के लोग जाया करते थे, बाल्टी लेकर के जाते थे, उसमें रस्सी लगी होती थी, बाल्टी को कुएं में गिराती थी, रस्सी को पकड़ के रखती थी। जानते हैं बाल्टी और रस्सी कुआं में जरूर डालते हैं, लेकिन अंतिम छोर को पकड़े रहते हैं ना। यदि वो छोर छूट जाए तो बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई, पानी भी नहीं पी सकेंगे। और उसी छोटे से छोर को पकड़ के जो रखते हैं, पानी भरते हैं और धीरे धीरे छोर को खींचते खींचते ऊपर कर लेते हैं। बाल्टी भी आ गई, रस्सी भी आ गई, पानी भी आ गया, प्यास भी बुझ गई। उसी तरह से संत सदगुरु छोड़ है, किनारा, लास्ट वाला, अंतिम वाला डोर। उस डोर को यदि पकड़े रहेंगे, आपकी भी प्यास बुझेगी, आपके परिजन का भी प्यास बुझ जाएगा। वही सदगुरु की डोर जो हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, यही डोर है। उनको याद करते हैं, सत्संग करा रहे हैं, ये डोर पकड़े हुए हैं। कहते हैं आसे पासे जो रहे, निपट पिसावे सोए, कीला से लागा रहे, ताको विघ्न न होए। जाता में पहले लोग पीसते थे, दाना डालते थे, चक्की को घुमाते थे, जितना दाना डालते थे सब पिसता था, घिसता था। लेकिन ऐसा भी दाना होता था जो कीला से लगा रहता था, वो घिसता ही नहीं था। सुनते हैं? सुनो ध्यान से। कीला, जाता में किला होता है, जो पुराने जमाने के माताएं लोग हैं वो जानती हैं। बीच में किला होता है, दो पार्ट होता है, ऊपर में नीचे में, और उसको ऐसे घुमाते रहते हैं, उसमें दाना डालते हैं और पिसता रहता है। कीला के पास थोड़ा सा खड्डा होता है, हल्का सा, तो छोटा छोटा जो दाना है उसमें चिपक जाता है, वहां पर वो गड्ढा में चला जाता है। कितनों घिसते रहिए, जाता चलाते रहिए, जो कीला के पास सट गया है वो कभी नहीं घिसाएगा। उसी तरह से ये संसार में हम लोग आए हुए हैं, लोग रोज पिसते जा रहे हैं काल के चक्की में। काल रूप चक्की चली, सदा दिवस और रैन चलती रहती है और जीव घिसता रहता है। लेकिन घिसता तो जीव रहता है, जो जीव संत सदगुरु रूप किला के पास सट के रहता है उसको काल कुछ नहीं कर सकता है। समझ गए? तो कीला से लगा रहे ताको विघ्न न हो। लोग यदि सदगुरु को पकड़ करके रखेंगे
पूर्ण गुरु सहयोग करते, मदद करते हैं। एक सत्संग प्रेमी सहरसा के हैं, बड़े श्रद्धावान, गुरु विश्वासी, समर्पित व्यक्ति, बराबर वो सत्संग किया करते हैं। मुझे भी कोरोना प्रारंभ होने के पहले बुलाया था, सहरसा में 2 दिन का सत्संग था, उनके घर पर मैं गया था। बहुत खर्चा करता है, लाखों खर्चा करता है, सत्संग में लाखों खर्चा कर देता है। अभी भी सामर्थ्यवान भी है और श्रद्धावान भी है। उनकी कहानी सुनाते हैं। वो बराबर बाबा लोगों को बुला बुला के सत्संग कर रहे थे। एक बार बड़ा प्रोग्राम लिया, उनके मन में हुआ बड़ा प्रोग्राम करेंगे। खर्चा तो बड़ा होता है, बाबा लोगों को बुलाएंगे, दान दक्षिणा देना पड़ता है, सत्संगियों को खिलाना पिलाना होता है। तो बड़ा आयोजन लिया, लाखों रुपयों का खर्चा होने वाला था। लोगों से कहा कि हम सत्संग करा रहे हैं, इसमें जितना खर्चा होगा उतना लगाएंगे। तो जो समाज के लोग हैं सभी तरह के होते हैं। किसी ने कहा कि पगला गया है, कितना लाख खर्चा होगा, कोई ठिकाना नहीं है, इस सत्संग करा के क्या करेगा, दिमाग खराब हो गया इसका। लोग कहा करते थे इतना खर्चा करके क्या करिएगा, कहां से आएगा आपको, इतना खर्चा करिएगा तो कौन देगा आपको, कर्ज में डूबिएगा। तो वो कहते थे सत्संगी कि गुरु महाराज देंगे। बोले अच्छा, बड़का सत्संगी बनते, गुरु महाराज देंगे इतना लाख रुपया, ये भी कहीं होता है, खर्चा करेंगे ही या गुरु महाराज देंगे। तो जो नहीं जानते हैं गुरु महिमा को, तो वो लोग तो ऐसा बोलबे करेंगे। ये कहते थे जो होगा देखा जाएगा, गुरु महाराज पूरा करेंगे, और क्या है। जानते हैं करते करते खर्चा 5 लाख हो गया। तो जब खर्चा 5 लाख हो गया उस सत्संग में, गांव के लोग यही कहने लगे देखो ये पगला गया है, ऐसे पैसा आता है, 5 लाख कमाने में लगता है मेहनत, दिमाग, बुद्धि, बल, और ये देखो 5 लाख खर्चा कर दिया, कैसा आदमी है, कहां से मिलेगा इसको। कहते गुरु महाराज देंगे, गुरु महाराज देंगे। गुरु महाराज कहां से देंगे, उन्होंने किया खर्चा। जानते हैं वो बेचारा कोई नौकरी भी करता था, वो 50,000 का एक खेत लिया था अपना। उतना पैसा वाला तो नहीं था, लेकिन खेत था उनके पास। खर्च भी बहुत करता था, श्रद्धा से करता था, विश्वास से करता, अभी भी करिए रहा है। जानते हैं क्या हुआ, भाग्य कभी कभी पलटता है, सदगुरु की कृपा होती है तो भाग्य भी पलटता है। लोग उपहास कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे उसका। कुछ ही तो समय बीता था, हाईवे बनने की बात आई। उसका जो खेत था, उस खेत हो करके वो सड़क जानी थी, सरकार की तरफ से जमीन खरीदी जा रही थी। जानते क्या हुआ, जो उसने 50,000 में खेत लिया था, ऐसा समय आया उसी खेत 50,000 का खेत है, खर्चा तो 5 लाख किया था, लेकिन उस खेत का जो मुआवजा मिला, जो सरकार ने उसको दिया, 50 लाख दिया। अब कैसे गुरु महाराज दिए, सो देखिए कैसा संजोग आया। 5 लाख रुपया खर्चा किया सत्संग में, और कैसे कैसे गुरु महाराज उसको 50 लाख करके दिए। ये कृपा नहीं है,
ये बड़ी कृपा है, अद्भुत कृपा है। बहुत आप छोड़ दीजिए ना, आप बार बार आप चंचल वाला काम करते हैं। जो जहां रहता है उसको वहीं रहने दीजिए, ध्यान आप नहीं देते हैं बात पे, समझ गए? तो वही कहते हैं कि सद्गुरु क्या नहीं करते, सत्संग करते रहेंगे, जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। इसीलिए कहा गया है सत्संग से लागी रो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए। संजोग होता है सत्संग का। ये बोल रही थी, क्या नाम है तुम्हारा? नाम स्वाति। स्वाति बोली कि बाबा हम तो चले जाएंगे, सत्संग कर दीजिए। अब कब संजोग लेगा नहीं लेगा कोई पता नहीं, ये लोग दिल्ली जाएंगे। तो झटपट सत्संग कर ली। और यह जो सत्संग आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, धर्म का काम है। ये जल्दी नहीं होता है, और भी काम हो जाएगा, खर्चा भी बहुत हो जाएगा। ये उसको बोलो अभी चलाएगा नहीं, समझ गए? लाखों रुपया खर्चा कर देंगे लेकिन इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जो काम हो रहा है बहुत पुण्य का काम, धर्म का काम। सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। यदि शुभ काम को शीघ्र नहीं करेंगे पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, एक क्षण में क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांधो चित, मेरो मेरो सभी कहत। ये मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, सब कुछ मेरा 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 तो कहते हैं। तो गुरु नानक साहब कहते हैं मेरो मेरो सभी कहत हैं, हित सो बांधो चित, अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, मेरो मेरो सभी कहत हैं। कहते हैं बड़ा आश्चर्य का ये रीत, रीत में ना रिवाज, परंपरा, जो रिलेशन है, जो संबंध है, जिसमें आप चित्त को लगा के रखें, ख्यालों को लगा के रखें, मन को लगा के रखें, जिसको आप अपना समझते हैं वो सब सपना है, सब सपना है। ये संत महात्मा कहते हैं जिसमें आप चित्त को लगा के रखे हैं वो हित आप जानते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसमें हित नहीं है। मेरो मेरो सभी का, सब कोई कहता, कौन नहीं कहता ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरा जायदाद है, मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरा मेरा तो करते हैं, लेकिन वो मेरा तेरा नहीं है, वो सब फेरा है, घेरा है, समझ गए? झमेला का डेरा है, समझ गए? उलझनों का बसेरा है। ये मेरा मेरा जो करते हैं वो है ही नहीं। एक बूढ़ा था, बुढ़ापा जो है स्वयं रोगों का घर है, बुढ़ापा स्वयं रोग है, और यदि उसमें और रोग हो जाए तो समझ लिए डबल भार हो गया। शरीर बुढ़ापा का हो, उसमें रोग चढ़ाई कर दिया हो तो वह व्यक्ति पिसा जाता है, घिसा जाता है, सांस छोड़ देता, मर जाता है।
आवाज क्यों हो रहा है? समझ गए? तो कहते हैं यह जो बुढ़ापा है ये भार है, शरीर के लिए भार हो जाता है। कहते हैं ना कि हमारा जीवन भार हो गया, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ठोना पकड़ लिया है, भोजन नहीं पचता है, नींद नहीं आती है, माथा दर्द करता है, बोलते हैं ना। जैसे बहुत पुरानी गाड़ी अंजर पंजर ढीला हो जाता है, गैरेज में देते रहिए, ठीक कराते रहिए, और जैसे चलाने लगते हैं चट से रुक जाती है। उसी तरह से ये बुढ़ापा है। ये बूढ़ा था, अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, पैसा वाला था, भरा पूरा परिवार वाला था। उनके मन में हुआ अब तो हम संसार से चले ही जाएंगे, जो जमीन जायदाद है, जो कुछ थाती है, धन संपत्ति है, वहीं बैठो माता जी, मत जलाना, नहीं जलाना। ये जो है ना, जो 3 गो लड़का है, तीनों को बांट देते हैं, दे देते हैं। उधरे रहो न जी, समझना चाहिए बात। हम क्या करेंगे? दे देते हैं, यही लोग खिलाता पिलाता सब कुछ करवे करता है, मर जाएंगे आपस में झगड़ा करेगा, जीते जी बांट देते हैं, सब दे देते हैं। तीनों बेटा को बुलाया, बोला बेटा हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए हैं, कब लुढ़क जाएंगे कोई पता नहीं। ऐसा करो, मेरे नाम से जो जमीन जायदाद है, जो कुछ भी है, तुम तीनों को दे देते हैं, तीनों ले लो, मेरे जीवन जीते। बोले हाँ पिताजी बहुत अच्छा है, दे दीजिए, आप क्या करिएगा रख करके। तो जमीन लिख दिया तीनों को बराबर बराबर। कुछ धन संपत्ति जो भी नगद वगैरह रखा था वो भी दे दिया, सब दे लेकर के चुकता कर दिया। तो बेटा लोग बढ़िया से खिलाता था, पिलाता था, रखता ही था। सोचा कि अब तो जाने वाले हैं, बढ़िया से सेवा कर देते हैं। नहीं होता मन में, पिताजी ने सब कुछ दे दिया है तो उसके लिए कुछ खर्चा बर्चा भी कर देते हैं, डॉक्टर को बढ़िया से दिखा देते हैं। तीनों भाई विचार किया, संजोग ऐसा हुआ बढ़िया से जो इलाज कराया ना, पिताजी ठीक हो गया, बूढ़ा टनाटन करने लगा। अब वो जो ठीक हो गया, बेटा को और बहू को सिर दर्द हो गया। अरे ये क्या हो गया, हम लोग तो सोचे कि मर जाएगा, ये तो और टनाटन हो गया, ठीक हो गया, अब कितना दिन खिलाएंगे पिलाएंगे। जानते हैं जिसके यहाँ वो खा रहा था, बहू कहती है कि पिताजी को बोलिए ना कि दूसरे यहाँ भी खाएंगे, हम ही लोग खिलाते रहेंगे क्या? हिस्सा तो सबको बराबर दिए हैं, हमारे यहाँ क्यों खाएंगे? बेटा पति को कहा। अब पिताजी को कहने गया, पिताजी आप सबके यहाँ खाया करिए, उसके यहाँ भी जाइए, उसके यहाँ भी जाइए, 3 भाई हैं, तीनों के यहाँ जाया करिए। एक के यहाँ खाने से तो भार जैसा हो जाएगा, और सबको आप बराबर देवे किए हैं, सबके यहाँ खाया करिए। फिर दूसरे के यहाँ गया, कुछ दिन खाया, उसको भी भारी लगा, बोलता कि आप दूसरे के यहाँ जाइए। फिर तीसरे के यहाँ गया, वो भी कहा कि इतना दिन हो गया, अब फिर दूसरे के यहाँ जाइए, नंबर लगाते रहिए। अब बुढ़वा को पेरने लगा, सब डगरा पर का बैगन, इधर से घोलट के उधर, उधर से घोलट के उधर जाने लगा। बुढ़वा को बड़ा बुरा लगा कि ये क्या हुआ भाई, हम संपत्ति दिए, सब कुछ दिए, लिख दिए, सब कुछ कर दिए कि हमारा बेटा है, बहू है, सब खिलाएगा पिलाएगा, बढ़िया से रखेगा, हम ठीक तो हो गए, लेकिन ये लोग खिलाने पिलाने में भी हिचकता है, हम भारी हो गए। अब बड़ा दुखी हो गया वो बूढ़ा, ये क्या हो गया? जब नहीं दिए थे तब तो बढ़िया से मान रहा था,
जब लिखा पढ़ी हो गया, सब कुछ दे दिए, अब हम भारी हो गए। हमको कहता उसके यहाँ जाइए खाने, उसके यहाँ जाइए खाने। दुखी मन से घर से निकला, चला गया अपने दोस्त के यहाँ। उसका दोस्त था बूढ़ा का, वहां उसके यहाँ गया। आंख से आंसू निकल रहा है, रो रहा है बेचारा। मित्र ने कहा कि भाई आपको कौन चीज की तकलीफ हो गई? आपके पास तो सब कुछ है, संपत्ति है, सब कुछ कमाए हैं, जमा किए हैं, ये बुढ़ापा में रो क्यों रहे? क्या हो गया आपको? बोले क्या कहेंगे, बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। मेरे मन में हुआ कि मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे बाद तो सुपुत्र का ही होगा, बेटा बेटी का ही है, तो उसको हम लिख देते हैं, हम क्या करेंगे रख के। मेरी ये सद्भावना थी, मेरे हृदय में दया आ गई, मैंने लिख दिया। वो लिखना ही मेरे लिए गुनाह हो गया, आफत हो गया। मैंने लिखा, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, उसके बाद सब बेटा बहू को मैं भारी हो गया, खिलाना बंद कर दिया। कभी कहता उसके यहाँ जाओ, कभी कहता उसके यहाँ जाओ। यदि मुझे ये पता रहता कि मेरी ये दुर्दशा होगी, मैं मर जाता, लेकिन लिखता ही नहीं। बोले मित्र घबराओ नहीं, मैं बहुत बड़ी युक्ति बतलाता हूँ, तुमको सब सुख लौट आएगा। बोले महाराज क्या बतलाएंगे? मैंने लिख दिया हाथ काट के, अब सुख कहाँ से लौटेगा? क्या विचित्र बात करते हैं, सब कुछ दे दिया है, वो बेटा कसाई हो गया है, बहू भी वैसने है, वो तो पराई घर की है, लेकिन बेटा तो हमारा है। लेकिन उनके दिल में भी दया नाम की चीज नहीं है, पत्थर बन गया है। अब वो लौटने वाला सुख नहीं है मेरे जीवन में। मित्र ने कहा मुझ पर तुम विश्वास करो, मैं ऐसी युक्ति बतलाऊंगा कि जितना सुख तुमको पहले नहीं मिलता था, उससे विशेष मिलेगा। बोले मैं तो आपका सपना में भी नाम लूंगा, प्रणाम करूंगा, बताइए तो कोई क्या युक्ति है? बोले जो जो मैं कहूंगा वही वही तुम करना। माता जी सत्संग अच्छा नहीं लगता है क्या? समझ में नहीं आता जो बोलते हैं? वो क्या जलाने जा रहे हैं, क्या कौन पूजा कर रहे हैं आप? ज्ञान हो रहा है, वो पूजा करने चले गए। उस पूजा में क्या मिलेगा? साक्षात सत्संग की बात हो रही, ज्ञान की बात हो रही, वो सुनेंगे नहीं, वो धूपबत्ती दिबत्ती दिखाएंगे, वो पूजा करेंगे, उस पूजा से कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? सत्संग सुनिए, इससे ज्ञान होगा, ज्ञान से ही सुख मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष मुक्ति मिलेगी। नहीं तो जो भी करते हैं ना, उससे मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। बड़ा भाग्य है जो गंगा यहाँ बह रही है, और हर वक्त गंगा नहीं बहेगी, कुछ देर के लिए बहती है। कभी बाढ़ आती है तो सुखाड़ भी आता है, सूख जाता है। उसी तरह से अभी बाढ़ आया है, उस बाढ़ में आप नहावे नहीं करिएगा। गंगा के जी के किनारे कुटिया बना लिए हैं, एक जल भी नहीं छिड़कते हैं शरीर पर, क्या लाभ मिलेगा? अरे जलपान करिए, नहाइए, डुबकी लगाइए, ये ज्ञान की गंगा है। ध्यान से सुनिए, एक बूंद भी कान में जाएगा ना, जितना दिल का और मन का मैल है ना, वो निकलेगा, और कोई चीज से नहीं निकल सकता है। तो उनके मित्र ने कहा कि मैं युक्ति बतलाता हूं। मेरे पास एक संदूक है, बहुत बड़ा संदूक। उसका मित्र बता रहा, देखिए बहुत बड़ा संदूक है, इसको बैलगाड़ी पर लाद करके तुम घर ले जाओ, इसी संदूक से तुमको सब सुख मिलेगा। बोले विचित्र आदमी, आप संदूक से सुख मिलेगा? बोले हाँ मैं बतला रहा हूं ना, इसी संदूक में सुख है। इसमें मोटका ताला लगा के रखना, चाबी तुम अपने पास रखना। बोले अच्छा फिर क्या होगा? बोले सुनो बताते हैं। इस संदूक में यहीं पर बड़ा बड़ा पत्थर लाद दो, भर दो संदूक को, पत्थर से संदूक को भर दो।
भर दिया। बोले मटका ताला लगाओ, बड़का ताला लगाया, बड़की चाबी, बंद रखो। बोले चाबी नहीं देना, भूल से भी नहीं देना किसी के हाथ में। चाबी देगा तो सुख तुम्हारा दूर हो जाएगा, जब तक चाबी रहेगी सुख भरपूर रहेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले कि तुम यहां से घर ले जाओ, पूछेगा तुम्हारा बेटा इस संदूक में क्या है, तुम यही कहना जो शेष संपत्ति रह गई है वही इसमें बंद है। इतना ही तो कहना, उसके बाद देखना। तो क्या किया? बड़का बक्सा था उसके पास, संदूक बड़का, उसमें पत्थर भरा, पूरा लोड कर दिया, भर के बैलगाड़ी पर लादा, लेके चला। घर पर पहुंचा, जैसे बड़का संदूक देखा, बेटा बहू पोता पोती सब दौड़ते हुए आया। बेटा कहता है कि पिताजी इतना बड़ा संदूक किसका संदूक है, इसमें क्या है, कहां से ले आए? तो पिता कहता कि बेटा इस संदूक में हमारी शेष संपत्ति है, जो तुमको मैंने दे दिया सो दे ही दिया, और तुम लोग हमको नहीं खिला पिला रहा है ठीक से, जाओ तुम लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है। जितनी ये संपत्ति है जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक इसी संपत्ति को भुंजा भुंजा के खाऊंगा, तीर्थों में जाऊंगा, धामों में जाऊंगा, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग अपने घर में रहो, हम अपना इससे भरण पोषण करेंगे, इससे एक कौड़ी भी नहीं देंगे। लड़का सब तो पैर पकड़ लिया, बहू भी कहता पिताजी ऐसा आप क्या सोचते हैं, अरे हम लोग तो ऐसे ही बोल दिए थे, आपको दुख हो गया क्या? हमारे यहाँ जीवन भर खाइए, कभी हम नहीं कहेंगे जाने के लिए। बहू कहती है कि पिताजी ऐसा आप क्या सोचते हैं, चलिए आप हमारे पास। बोले हम नहीं जाएंगे, किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, तुम क्या समझते हो कि हमको संदूक का चाबी दे दे, ये भूल मत करना, अब हम सचेत हो गए हैं, चाबी देखने भी नहीं देंगे। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, चाबी नहीं दीजिए, नहीं है। अरे आप हमारे यहाँ खाइए ना, कितना दिन खाएगा? सबके मन में हुआ इतनी संपत्ति है, सोना चांदी हीरा क्या क्या होगा इस बक्सा में, कोई ठिकाना है? इतना धन कहाँ रखा था पता नहीं। पूछता है पिताजी कहाँ रखे थे, अभी लाए? बोले मित्र के पास था, वहीं रख दिए थे, आज के ही दिन के लिए रखे थे कि देखें ये लोग क्या करता है। तुम लोग तो दुश्मन बन गया है, खाने नहीं देता है, पराया बन गया है तुम लोग। अब हम इसी संपत्ति से अपना निर्वाह करेंगे, तुम लोगों को क्या लेना देना है? अभी कहा तक हम खिलाएंगे, डगरा पर का बैगन बना दिया था तुम लोग, उधर जाओ उधर जाओ। बोले पिताजी भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, जीवन भर आपको खिलाएंगे, एक के जगह खाइएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलिए मेरे पास। बोले सुनो, यदि तुम लोग गछते हो कि हम एक के जगह खिलाएंगे, हमको इधर उधर नहीं करेगा, तो मेरा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है बताइए? मेरा शर्त यही है, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक इस संदूक को झांकने नहीं देंगे, तुमको चाबी भी नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं है, उसके बाद जो करना होगा करना ना। बोले कोई नहीं पिताजी, अरे हम खिलाएंगे पिलाएंगे। सब सोचने लगा बूढ़ा तो है ही है, कितना दिन जिएगा, इतना बड़ा संदूक में धन है, इसका मालिक बन जाएंगे हम तीनों भाई। बस क्या था, उस लालच में जो बूढ़ा का स्वागत होने लगा जैसे दुल्हा हो, समय पर खाना, फरमाइशी खाना, पूछते रहना, जीवन में भी वैसा कभी नहीं हुआ था। रोज एक से एक आता था आइटम खाने वगैरह में, सब बेटा आता था पूछने, पोता पोती सब। चलने लगा, चलते चलते वर्षों बीत गया उस लालच में। समय आया, बूढ़े की सांस निकल गई, मर गया वो। अब तीनों बेटा विचार करता है कि पिताजी ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को, क्या नहीं दिया। जीवन भर बूढ़ा कमाते रहा और कमा करके जो जमा किया सब पूंजी हम लोगों के जिम्मे दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, जो भी चल अचल संपत्ति थी बेचारे ने सब कुछ दिया। उसके बाद
देखो जो मित्र के यहाँ रखा हुआ था धन, वो भी अंतिम में लाया, वो भी हम लोगों के ही जिम्मे दिया। अब तो ये मर गए हैं, बढ़िया से श्राद्ध करना है, खूब खर्चा करेंगे, पिताजी का दिया हुआ है। जो भी संपत्ति निकलेगी संदूक में, जो खर्चा होगा उसमें तो देवे करेंगे, तीनों भाई बांट लेंगे। बोले हाँ ठीक है। तीनों भाई कहता है कि देखिए अभी खोलेंगे नहीं हम लोग, नहीं तो झंझट हो जाएगा, पहले श्राद्ध कर लीजिए, तीनों आदमी खर्चा करके सबको ही दीजिए। तो संपत्ति के लालच में जहां न तहां से रुपया लाने लगा कि हम इतना खर्चा करेंगे, हम इतना करेंगे। गांव वाले को आमंत्रित किया, पूरे गांव वाले को, कितना प्रकार का व्यंजन बनाया गया, खूब खिलाया पिलाया। गांव वाले भी सोचता है बाप रे बाप इतना खर्चा कर रहा है कैसे, सब गदगद है खा पी करके। जब श्राद्ध वगैरह सब पूरा हो गया, गांव के लोग, समाज के लोग जब चले गए, उसके बाद तीनों भाई कहते हैं अब जो खर्चा हुआ तो हो ही गया, अब वो जो संदूक में संपत्ति है हम लोग तीनों बराबर बंटवारा कर लेते हैं, खोलो। तो जो बड़ा भाई था, चाबी उनके पास थी मोटका ताला उसमें चाबी घुसाया, तीनों एकदम तौर तूफान कर रहा है कि हम देखेंगे तो हम देखेंगे। ताला खोला, हटाया, संदूक को तीनों भाई उठाता है, तीनों लग गया उसमें, बड़का संदूक था ना, उठा दिया पूरा, उठा के से ताकता है, जैसे ही ताकता है उसमें देखा बड़का बड़का पत्थर है। बोले भैया ये क्या है अरे इसमें तो पत्थर है। बोले पत्थर है, बुढ़वा तो बोला था जो शेष संपत्ति है वो इसमें रखे है। बोले संपत्ति खाक रखेगा, बुढ़वा टक दिया। तीनों को इतना अफसोस हुआ, पत्थर निकाल निकाल करके तीनों बेटा माथा पर दे मारा, सिर फोड़ लिया, वही मर गया। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन में रे, अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। कितना प्यार से गुरु माँ समझाते हैं, कितना स्नेह दे करके गुरु माँ समझाते हैं। अरे मन मेरे क्यों सोए हुए हो, जगो, उठो, किस गफलत में हो, किस गुमान में पड़े हुए हो। कौन चीज का गुमान? घर का, मकान का, दुकान का, परिवार का, समाज का। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे। अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे। जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे। जाग जाग मन मेरे, मन को जगाने के लिए कहते हैं। हम लोग सोते हैं और जगते भी हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं। जगते तो हैं लेकिन शरीर रूप से जगते हैं। शरीर को सुलाते हैं और शरीर को उठाते हैं। न मन को सुलाते हैं न मन को उठाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मन को उठाओ,
शरीर को तो तुम रोज उठाते हो, मन को ही नहीं उठाते। शरीर को छू के उठाते हैं, पकड़ के उठाते हैं, कोई भी उठा देता है, लेकिन मन तो उठता ही नहीं, मन तो सोया ही रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे मन तुम क्यों सोए हुए, जाग जाग मन मेरे, अरे मन तुम जगो। मन कैसे सोया हुआ है? हम लोग जब सोते हैं, यदि आप लोग बात करेंगे तो हम बंद कर देंगे, इसका मतलब अच्छा नहीं लगता है। इधर ध्यान दीजिए, आप लोग सुनेंगे तो सुनाते रहेंगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो बंद कर देंगे। थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। बड़ी मेहनत से बुलाया है, ऐसे नहीं आ गए। हमें समय था तब आए, हमारा स्वास्थ्य ठीक है तब आए, नहीं तो नहीं आते। आपके घर में अनुकूलता है तब बुलाए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तब बुलाए। अब विशेष झंझट होता तो बुलाते। तो कितना बड़ा संयोग है जो सत्संग हो रहा है, ये भी तो सोचना चाहिए। बहुत बड़ा संयोग है, इसलिए ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं वो हम अपनी बात का नहीं कह रहे, गुरु महाराज की बात है, संतों की बात है, महात्माओं की बात है, तो उनकी बात कल्याणकारक बात होती है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। विशेष आपको परेशान हम नहीं करेंगे, समय पर समाप्त करेंगे, थोड़ा और सुन लीजिए। कहते हैं कि जाग जाग मन मेरे, अरे मन जगो, मन को उठाओ, मन को देखें। आप कहते हैं रसगुल्ला खाने का मन है, घूमने का मन है, आने का मन है, जाने का मन है। मन खराब लगता है, मन अच्छा लगता है, सुबह शाम तक बोलते हैं ना। मन को देखें कैसा मन है, नहीं देखे, दिखता भी नहीं है, सोया पड़ा हुआ है। कैसे सोया है मन? हमको कैसे पता चलेगा कि मन सोया हुआ है? मन जब जड़ धन में गड़ा रहता है तो सोया रहता है। मन जब परिजन में पड़ा रहता है तो सोया रहता है। जब आसक्ति होती है किसी भी विषय वस्तु की तो मन सोया हुआ रहता है। समझ गए? अज्ञान की अवस्था में मन सोया है। जो हम संसार के वस्तुओं में लगे हुए रहते हैं, प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए, उपयोग करने के लिए, उसमें मन लगा रहता है। जब तक संसार में मन लगा रहता है तब तक सोया रहता है। आसक्त मन है, संसार आसक्त मन है। इसीलिए कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकार, अज्ञान की रात्रि में सब सोए। यही अज्ञानता है। जो असत्य है उसको सत्य मान लिए, जो झूठा है उसको साच मान लिए। रस्सी है सांप मान लिए, ये तो भ्रम है, यही अज्ञानता है रस्सी सांप मान लिए। ये संसार क्या है? नश्वर है। जगत मिथ्या, मिथ्या है, ये मिथ्या है। जगत जगत मिथ्या मान ये झूठो सब साच है। सब झूठा है। इसी झूठे में जो हम लगे हुए हैं, इसीलिए संत महात्मा कहता है आपका मन सोया हुआ है। बच्चा घर बनाता है मिट्टी का, बालू का, शहर में तो नहीं बना पाता है। गांव देहात में देखिएगा वो बालू का घर बनाता है और खेलता भी है, विवाह शादी करता है। अब बालुए का घर, बालू का ही अन्न पानी बना लेता है, वो ही भोजन करता है, मुंह तक लाता है, भीतर नहीं घुसाता है। वो समझता है कि बालू है, खाने का चीज नहीं है, समझता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। यदि वो समझता, वो बालू के साथ खेलता। तो वही कहते हैं हम लोग समझते हुए भी ना समझ बन गए। जिसको हम अपना समझ रहे हैं, जिसको सब कुछ समझ रहे हैं,
कहते हैं वो कुछ भी नहीं है आपका, सब चीज छूटेगा, एक दिन जहाँ से खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मन को उठाओ, इस जागतिक वस्तुओं में मन जो गड़ा हुआ है, आसक्त है, इससे दूर करो। कोई हाथ से पकड़ के करेंगे? कहते नहीं, विवेक से, वैराग्य से, सत्संग से, ज्ञान से इसको दूर करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आपको यह पता है कि ये कीचड़ है, तो उसको आप छुएंगे? नहीं छुएंगे। गंदा पदार्थ है, उसको नहीं छुएंगे। लेकिन जिसको आप छूना नहीं चाहते हैं, उसी को बच्चा खूब गीधता है, वहीं बैठो। जैसे मान लिया जाए पैखाना है, घर में बच्चा ही पैखाना कर दिया है, आप छूना नहीं चाहेंगे, पकड़ना नहीं चाहेंगे, घृणा होगी आपको। लेकिन जो बच्चा है हाथ पटक पटक के उसको मथता है, उसको घृणा नहीं हो रही। क्यों? गंदा पदार्थ तो उसके लिए भी है, आपके लिए भी है, आप छूना नहीं चाहते हैं, आप बच्चा उसको मथ रहा है। मैं रानीगंज जा रहा था, भागलपुर स्टेशन में वनांचल गाड़ी का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। एक महिला प्लेटफॉर्म में बैठ करके मूढ़ी खा रही थी। साधारण परिवार की महिला थी। उसका जो छोटा बच्चा था वहीं बगल में घुड़क रहा था। वो मूढ़ी जो खा रही थी, पंखे की हवा से कुछ मूढ़ी गिर गई, छिलक गई मूढ़ी आसपास में। तो बच्चा जो घुड़क रहा था वहां भी मूढ़ी ढेर थी। वो बच्चा क्या करता है? पेशाब करता है। उसको पेशाब लग गया, छोटका बच्चा था, पेशाब किया तो मूढ़ी जो गिर गई थी, उस मूढ़ी पर हाथ ऐसे दे दे करके पेशाब में पटक रहा था। उसके बाद उसमें मिला दिया, पेशाब खेल रहा था, वो पेशाब में खूब मिल रहा है, गंदा भी था ना प्लेटफॉर्म नीचे में। और उसी एक एक मूढ़ी को मुंह में देने लगा वो छोड़ा, वो जो बच्चा था। तो मैं वहीं खड़ा था, मेरी नजर पड़ गई। मैंने उसके माँ को डांटा, अरे बच्चे को नीचे में रख दिए, देखिए मूढ़ी खा रहा, पेशाब किया हुआ मूढ़ी है, छी छी राम राम। तब वो झट से गोद में लिए। बच्चे को घृणा तो नहीं हो रही थी पेशाब वाली मूढ़ी से, मुझे घृणा हो रही थी। मैं समझ रहा था कि ये गंदा चीज है, पेशाब में मिला दिया मूढ़ी है, वो भी प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ मूढ़ी है, उसको खा रहा है। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मुंह में डाल रहा था, खा रहा था। क्यों? इसलिए कि बच्चा अबोध है, अज्ञानी है, उसको गंदा पदार्थ का ज्ञान नहीं है कि सही है कि नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो समझता है, उसको घृणा होती है। संतों ने कहा, जो विषया संतन तजी मूढ़ ताहि लपटात, जौनर डारत बमन करी स्वान स्वाद सौ खात। जैसे कोई उल्टी करता है, कई कर देता है, कोई भी व्यक्ति, उसको देख करके घृणा होती है। उल्टी जब हो जाता है, खाद्य पदार्थ हो गया वो, बाहर जब उल्टी होती है तो देख के घृणा होती है। उसको छुएंगे कि राम राम, उसको कैसे छुएंगे, इतना गंदा है। मुंह में लेंगे, राम राम राम, मुंह में कैसे लेंगे उसको। लेकिन उसी उल्टी को आपके सामने कुत्ता आकर के बड़े चाव से खाता है, वो तो घृणा नहीं करता है, वो एक बार भी नाक भून नहीं सिकुड़ता है, खाता है ना, सब खा जाता है आपके सामने में। आपको घृणा हो रही है, कुत्ता खा रहा है, क्यों? अखाद्य पदार्थ है, लेकिन कुत्ता अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है कि ये चीज नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं, ये जो संसार है, इस संसार को हम ग्रहण करते हैं,
जबकि छोड़ने योग्य है उसी में लिपटे हुए लगे हुए हैं। जिस विषय का परित्याग संतों ने उल्टे के समान कर दिया है, उसी विषय को ग्रहण आप करते हैं कुत्ते के समान, जैसे कुत्ता ग्रहण करता है। यह संसार बड़ा रमणीक है, अच्छा लगता है। कोई संसार छोड़ना चाहता नहीं, किसको प्रिय नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यह संसार बड़ा भयंकर है। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं यदि अवसर खो देंगे तो पछताना पड़ेगा, बहुत दुख होगा, कष्ट होगा। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं मन को उठाओ, मन को जगाओ। कैसे जगाएंगे? अभ्यास करके, ध्यान करके, सत्संग करके। सत्संग करने से मन में प्रेरणा होती, जागृति होती। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, आपके मन में जरूर अफसोस होता होगा कि हम भजन नहीं करते हैं, करना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं, बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा, तो मन प्रेरित होता है। और सत्संग करना छोड़ देंगे तो मन को प्रेरणा कौन देगा? हाथी को अंकुश देता है ना, तो अब वो बढ़ता है आगे। और यदि अंकुश नहीं दे, वो अपने मनमौजी से घूमेगा, करेगा। उसी तरह से सत्संग से मन को अंकुश पड़ता है। इस मन को सजा मिलती है, अरे मन तुम किधर जा रहा हो, उधर मत जाओ, इधर जाओ, तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ पसर रहे हो। तो मन को संत महात्मा उठाने कहते हैं, जगाने कहते हैं। मन जब उठेगा, जब जगेगा, तब आपका कल्याण होगा। एक राजा था, क्या बच गया? एक राजा था, उसके दरबार में बहुत सारे नौकर चाकर थे। एक नौकर था, राजा के शयन कक्ष में सेवा करता था। उनका काम था राजा के कमरे की सफाई वगैरह करना, बिछावन को ठीक ठाक करना, उसको लगाना, यह सेवा वो करता रहता था। जब बिछावन को वो ठीक करता था, उस सैया को जब स्पर्श करता था, छूता था, नौकर स्पर्श करते ही एहसास करता था कि कितनी मुलायम सैया है। बाप रे बाप, इस पर सोते होंगे राजा साहब को तो स्वर्ग जैसा लगता होगा। नौकर था, सेवा तो कर सकता था, सो नहीं सकता था। नौकर कहां से सोएगा राजा के पलंग पर? उनके मन में रोज होता था, जब भी वो सेवा करने के लिए आता था, बिछावन लगाता था, उनको यही लगता था, वाह कितनी मुलायम सैया है। राजा साहब सोते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। कहता जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि कायन हो साई। यदि आपके मन में भावना है, सद्भावना है, देखिए मन में जरूर बड़ा कुछ करने का सोचिए, बड़ा बनने का सोचिए। सोचने में कोई पैसा तो नहीं लगता है। विद्वानों ने कहा है, महान पुरुषों ने कहा है, सोच जैसी होगी सृष्टि वैसी होगी। जानते हैं आपके अंदर में क्रिया होती है, मनोबल वैसा होता है।
संजोग वैसा बैठता है। कहते हैं गिरे मन से कोई उठ नहीं सकता और टूटे मन से कोई बन नहीं सकता। मन को ऊंचा रखिए, बड़ा बना करके रखिए। बहुत लोग अपने आप को हीन समझते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सामर्थ्य है जो हम करेंगे। अरे तुम परमात्मा के अभिन्न अंश हो, परमात्मा के संतान हो, और तुम कहते हो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसी सोच वैसी सिद्धि। सोच तो बना के रखिए, अच्छा बड़ा बना के रखिए, हम ऐसा कुछ करेंगे और उसमें भगवान सहयोग करेंगे। और छोटा सोच रखिएगा तो नीचे चले जाइएगा। उसके मन में होता था कितनी मुलायम सैया है, सोचता तो था मने मन, ओह यदि एको दिन मिल जाता सोने, देखते कैसा लगता है। मन में होता था और मन की बात मन ही में रहती थी, किसी को आ नहीं सकते हैं। अच्छा सो भी नहीं सकते हैं, और उस पलंग पर सोएंगे तो मारे लगेंगे। संजोग आता है। देखिए आप जो कुछ सोचते हैं, इस सोचने का एक संजोग भी आता है, समझ गए। सोचा हुआ खाली नहीं रहता। कहते ना हम तो सोचते हैं लेकिन होता कहाँ है। सोचना ही हमारा नहीं होता, हम जैसा सोचते हैं उसके विपरीत होता है। नहीं, अनुकूल भी होगा, सोचते तो रहिए। विपरीत होता है, संजोग है, अनुकूलता का भी संजोग आएगा। मैं सोच रहा था कि एसी ट्रेन में जो एसी है उसमें कैसा लगता है, लोग जाता है एसी में तो कैसा लगता होगा, वो डिब्बा कैसा होता होगा, एसी लगता कैसा है, सोचता था। लेकिन चढ़ नहीं पाता था, अर्थ का अभाव था, दिक्कतें थी, पैसा नहीं था उतना, जा भी नहीं सकते थे एसी में। जनरल तो सबके लिए जनरल है, ये सोचता था। अच्छा उस समय सोचता था जिस समय 100 रुपये की दिक्कत थी हमको, मैं 100 रुपया जुगाड़ कर लूं, इतनी कठिनाइयां थी उस समय सोचता था। तो भला ये हो सकता है कि मैं एसी में जाऊं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन सोचता था कैसा लगता होगा, लोग जाते हैं एसी एसी बोलता रहता है। जानते हैं जैसी सोच होती है वो सब होता है, ऐसा हम देखें। ऐसा समय आया, ऐसा समय आया, मैं एसी 3rd क्लास में तो जाता ही हूं, 2nd क्लास में भी जाता हूं, 1st क्लास में भी जाता हूं, यहां तक कि हवाई जहाज पर भी जाता हूं। और इतना हवाई जहाज की यात्रा मैंने की, बेंगलोर का, कलकत्ता का, दिल्ली का, पटना का, बम्बई का, इतना हवाई यात्रा हुआ कि मैं चढ़ते चढ़ते आघा गया। जबकि सपना में भी नहीं सोच सकता हूँ हवाई जहाज में चढ़ूंगा। लेकिन गुरुदेव की ये कृपा है। देखिए गुरुदेव कब कृपा करेंगे ये कोई नहीं जानता है। मैं जिस समय सेवा में था उस समय खाली सोचता था, साकार हो नहीं पाया। लेकिन गुरुदेव की जब शरीर छूट गई, देह जब छूटा, उसके बाद उनकी जब कृपा हुई, लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया और चढ़ाया। और अभी भी जब मैं जाता हूं, जब भी बाहर जाता हूं, मेरा टिकट बना देता है एसी में। अब जनरल में नहीं जाता हूं, बना के देता है। हवाई जहाज से ले जाता है, रायपुर जाता हूं, छत्तीसगढ़ जाता हूं, हवाई जहाज से ले जाता है कलकत्ता से। जबकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी उस समय कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा। लेकिन गुरुदेव की कृपा उसी तरह से कहता, सोचिए, जैसी सोच रहेगी वैसा होगा, संजोग आएगा। वो जो नौकर था सोच तो रहा था। एक दिन की बात है, राजा साहब को कोई कार्य विशेष हो गया। अंतपुर में सबको सूचित कर दिया कि मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं।
काम पूरा करके आऊँगा। नौकर को भी सूचना मिल गई, सबको सूचना मिल गई। राजा साहब चले गए। राजा साहब जब राज्य से दूर चले गए, नौकर को सूझा, उनके मन में हुआ, अरे आज राजा तो है नहीं, वो तो चले गए हैं, और राजा साहब के सैन्य कक्ष में आ कौन सकता है? हम तो जाते आते रहते, हमको तो छूट है, हम नौकर हैं, आज मौका है। रोज सोचते हैं कि कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है, कैसा लगता होगा, आज सो करके ही देख लेते हैं कैसा लगता है। वो जल्दी जल्दी सब काम का निपटारा कर लिया। उसके बाद वो चला गया, वो पलंग पर लेट गया। वहां पर राजा साहब की चादर थी, उसको ओढ़ लिया। कभी तो सोया नहीं था नौकर वाला शरीर, वो जो सोया, इतनी गहरी नींद आई कि बेखबर हो गया। सोया तो सोया ही रह गया। दोपहर हो गया, सूरज ढलने लगा, अपराह्न हो गया, शाम का समय होने चला। वो सोया, कभी जीवन में सोया था नहीं, ऐसी गहरी नींद आई। संजोग ऐसा होता है, राजा साहब जिस काम से गए थे उसी दिन काम करके लौट आए। तो सबसे पहले वो अपने कक्ष में गए, तो जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पलंग पर सोया पाते हैं। तो राजा साहब के मन में हुआ कि मेरी रानी सोई है, क्योंकि चादर ओढ़ लिए थे। अच्छा, दूसरे की हिम्मत तो हो नहीं सकती सोने की। राजा साहब सोच कैसे सकते हैं कोई दूसरा सोया होगा? वो सोचते हैं कि रानी सो गई है। तो राजा साहब कहते हैं कि अरे तुम अभी तक सोई हुई है, अरे हम जिस काम से गए थे वो काम आज ही हो गया है, हम लौट आए, उठो ना, शाम होने चला है, अभी तक सोई हो घोड़ा बेच करके, क्या हो गया तुमको, उठो। काहे के लिए उठेंगे, वो गहरी नींद में था। राजा साहब सोच रहे थे कि रानी सोई है। राजा साहब सोचते हैं कि ये क्या हो गया, उठती नहीं है। फिर कहता उठो ना, हम आ गए, तुम काहे सोई है अभी तक, क्या हो गया, कौन तकलीफ हो गई है, अभी तक सोई है। फिर भी नहीं उठे। राजा साहब को गुस्सा आ गया, ये कैसे बेवकूफ है, हम आ गए हैं, हम बोल रहे हैं, उठती नहीं है। जोर से धक्का लगाया, बोले उठो ना, हम आ गए, तुम सोई हुई हो अभी तक, कौन काम करके आई, इतना थक गई है, सोई है। जैसे जोर से धक्का लगाए, नौकर की नींद खुली। नौकर चादर उठाता है तो देखते हैं राजा साहब सामने में खड़े हैं। राजा साहब बताते हैं ये तो नौकर है, हम सोच रहे थे कि रानी है, तो नौकर है। इतना गुस्सा आया राजा साहब को, पीटना शुरू किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम चले गए आज बाहर, तो मेरे बिछावन पर सो गया, मारने लगा। नौकर का शरीर हट्टा कट्टा था। राजा साहब मारते 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 थक गए, हाथ दर्द करने लगा, अब कितना मारेंगे, नौकर तो टसमस नहीं हो रहा, उसको क्या चोट लगा, राजा साहब का कोमल हाथ। जब पीटना छोड़ दिया तब नौकर कहता है कि राजन, हम तो कुछ देर के लिए इस बिछावन पर सोए, तब तो हमको इतनी मार लगी, जो बरसों से इस बिछावन पर सोते आया है उसको कितनी मार लगेगी। गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल को तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे। अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरन को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा और आप लोगों के अंदर में जो पवित्र परमात्मा विराजमान करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने धैर्य से सुना, धीरज से सुना, ध्यान से सुना। इसीलिए मैं वैसे श्रद्धावान को प्रणाम करता हूँ। आप ऐसे श्रद्धावान सत्संगी हैं, श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, भले कम हैं लेकिन आप कम नहीं हैं। आपके अंदर में ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, गुरु महाराज का ज्ञान है। आप लोग पुराने सत्संगी हैं, संख्या में आप कम हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं, श्रद्धा में बहुत बड़े हैं, गुरु भक्ति में बहुत बड़े हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो स्वर्गीय शंकर बाबू हैं, शंकर प्रसाद शाह, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके आवास पर हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं। उनकी आत्मा संतुष्ट हुई होगी, आज प्रसन्न हुआ होगा। सूक्ष्म रूप से वो जरूर इन दृश्यों को देखते होंगे, अनुभव करते होंगे और उनको लगता होगा कि हमारे परिजन ने घर पर बड़ा पवित्र काम किया, बहुत शुभ काम किया, ज्ञान की गंगा बहाया। ये शब्द जो है ये गंगा है, इस गंगा को बहाया हमारे परिवार ने। वो धन्यवाद देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे। गंगा में नहाने जाते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, कान से भी पानी घुसने नहीं देते हैं, मुंहों बंद कर लेते हैं। एक बूंद यदि घुसेगा तो मरिए जाइएगा। तो जब गंगा में नहाने से भीतर में जल नहीं जाता है तो भीतर को शुद्ध कैसे कर सकती है गंगा? लेकिन शब्द भीतर जाता है। ये सत्संग रूपी गंगा जो है ये आपके अंतःकरण में घुस जाती है और वहां जाकर के आपके चित्त को शुद्ध करती है। इसीलिए इस गंगा में अवगाहन जो करते हैं बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा है। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। है गंगा लेकिन नजर में नहीं आता। पार्वती ने कहा था, है गंगा तुम्हारे अंदर में यदि कोई अनभिज्ञ अनारी जिसको तैरने नहीं आता है, यदि वो डुबकी लगाया, गहराई में गया तो मरिए जाएगा वो। लेकिन सुनो, गंगा एक सत्संग रूपी गंगा है। उस सत्संग रूपी गंगा की गहराई में कोई भी डुबकी लगा ले वो मरेगा नहीं, तर जाएगा। जिसको नहीं भी तैरने आता वो भी डुबकी लगाएगा तो तर जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर में कोई डुबकी लगाएगा अनजान में तो डूब जाएगा, मर जाएगा। और सुनो गंगा, तुम शरीर के ऊपरी मैल को धोती हो और सत्संग रूपी गंगा अंतःकरण के मैल को धोती है, भीतर के मैल को धोती है। सुनो गंगा, तुम्हारे मान सरोवर में हंस तैरता है और सत्संग रूपी गंगा में परम हंस तैरता है। इसलिए इसमें डुबकी लगाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कल भी सत्संग है, किनके यहाँ है? बगल में ही। हाँ तो बगले में है आप लोग। विभीषण जी के यहाँ सत्संग है। मैं जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहूंगा। कल सत्संग करके जाऊंगा। तैयार होके हम आए हैं, बोरा बिस्तर लेके। सुनो, पहले जो हो रहा है वो नहीं दो, समझ गए? तो मैं पंकज बाबू को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके पवित्र मन ने ये आयोजन करने में सहयोग किया है।
इसका नाम भूल गए, स्वाति। ये स्वाति नक्षत्र है। वो स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरता है जिससे बहुत उसमें गुण है। जिन जिन वस्तुओं में गिरता है अलग अलग वो बना देता है। वो यदि सितवा में चला गया तो वो हीरा बना देता है। तो उसी तरह स्वाति है, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी श्रद्धा है। इसने विशेष आग्रह करके हमको बुलाया, नहीं भी खाने का मन था तब भी खिलाया, ढेरी व्यंजन बना के। तो इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इतनी श्रद्धा इन लोगों के अंदर में है। अब रुको, अभी मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आरती होगी, उसके बाद क्या कार्यक्रम है वो बतलाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसको बंद करो। श्री सद्गुरु महाराज की। एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।